गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से फिजिक्स की क्लास में। अभी हमने लास्ट पढ़ा था डायपोल मूवमेंट, यानी कि अगर मैं किसी भी एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को रखता हूं तो उस पर लगने वाला बल भी बोल सकते हैं आप, बल तथा बलाव। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय। उसमें जितने भी टॉपिक है उसमें सबसे पहले आता है आपका घन कोण। सबसे पहले पढ़ेंगे हम घन कोण। देखिए, घन कोण समझने से पहले हम एक दो चीजें स्पष्ट करेंगे, उसके बाद मैं इस टॉपिक पर वापस बढ़ूंगा। ठीक है, अभी तक हमने जो भी कोण पढ़े हैं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं तक, तो वो जो कोण होते हैं हमारे किसी एक प्लेन में बनते हैं। अब प्लेन जो होता है हमारा वो 2 डायमेंशनल होता है। ठीक है, ठीक, जैसे सिंपल ये तो क्या था, प्लेन है, दो डायमेंशनल है, एक ये गई आपकी, एक ये गई आपकी, इनके बीच का जो भी एंगल बना है इसको बोलते हो आप प्लेन एंगल। ठीक है, ठीक, ये आपका रेखीय कोण हो गया, साधारण कोण हो गया, जो एक प्लेन के बीच में बनता है। और इसकी जो क्या बोलते हैं मात्रक होता है वो डिग्री होता है। ठीक है, और फिजिक्स में क्या होता है कि मात्रा क्या होता है कि कई चीजें मात्रा क्या होता है, हम अपनी सुविधा अनुसार मात्रकों का जन्म भी करते हैं, जिनको आप क्या बोलते हो, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो जब बहुत बड़े बड़े कोण आते हैं, यहाँ पे मिनट में चले जाते हैं या ज्यादा छोटा कोण हो गया, तो वहां पर डिग्री में लिखना कई बार संभव या सुविधाजनक नहीं होता है। संभव तो क्या होगा, सुविधाजनक। तो इसके लिए एक मात्रक और आता है आपका रेडियन। ठीक है, रेडियन। अब एक रेडियन क्या होता है, अगर मैं जनरल करूं कि मान लो मेरे पास एक क्या है, वृत्त है, वृत्त के किसी भी बिंदु पर ये इसका केंद्र हो गया O, इसकी त्रिज्या हो गई R, यहाँ से एक चाप डाल रखा है मैंने, ये A से B बिंदु के बीच में इनको मिला है। तो ये वाला चाप जो इसके केंद्र पे कोण अंतरित करता है ये होता है रेडियन। कैसे निकालते हो, थीटा इक्वल टू चाप बटे रेडियस। ठीक है, अब ये किसी न किसी लेंथ में आएगा। ठीक, यानी कि अगर ये L बटे R, तो अगर ये मीटर में है तो ये भी कितने होगा, मीटर में होगा। मीटर मीटर को कैंसिल कर देगा तो इसकी कोई भी क्या होता है मात्रा नहीं होता है। तो साधारण शब्दों में मैं क्या कहूँ कि जो थीटा होता है उसका कोई मात्रा नहीं होता है। ठीक है, ये और मात्रा में उसकी क्या है, डायमेंशन भी नहीं है। तो अगर मैं इसको कुछ भी वैल्यू लिख दूं, मान लो 1.12 आ गया है, भाग देके कुछ ना कुछ तो आए, तो इससे मुझे ये थोड़ा पता लगेगा कि मैंने निकाला क्या है, कौन निकाला है, क्या निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पे ना तो डिग्री आई है ना इसका मात्रक आया है। इस चीज से बचने के लिए रेडियन लिखा जाता है, ताकि ये हमें स्पष्ट हो जाए कि ये जो वैल्यू मैंने निकाली है ये किसी कोण की वैल्यू मैंने निकाली है। क्लियर हो गया। ठीक है, तो वैल्यू ज्ञात करने के लिए प्योर न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, उसको ज्ञात करने के लिए कि भाई हमने लिखा क्या है, 1.12 है क्या, ठीक है, उसको ज्ञात करने के लिए तब ये रेडियन हमने इस पे लगाया जाता है। बहुत साधारण, बहुत शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एक सवाल इसमें और ऊपर होता है कि भाई हमने ये सर्किल लिया है, तो सर्किल हमेशा क्या होता है, 2 डायमेंशनल होता है। ठीक है, तो जो भी कोण अभी तक हमने पढ़े हैं वो 2 डायमेंशनल होते हैं, दो द्विलिनीय क्षेत्र में वो बनाए जाते हैं। ठीक है, एक चीज। ठीक, घनकोण जो होता है वो आपका 3D कोण होता है। क्या होता है, 3D कोण। अब 3D कोण कैसे होता है, मान लो यहां पर आपके आई है, ये आपकी आई है। अगर आप किसी भी वस्तु को देखते हो तो ये वस्तु क्या करेगी, आपकी आंख पे क्या बनाएगी, कोण बनाएगी। क्लियर हो गया। ये वाला कोण जो बनेगा थीटा, अंदर तक जहां भी जा रहा है, ये आपका होता है प्लेन एंगल। ठीक है, साधारण कोण या सिंपल जो आप हमको पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अभी और उदाहरण से भी समझेंगे, लेकिन एक स्थिति ये तय करो कि आप किसी एक रेखा को न देख के एक सतह को देख रहे हो, एक क्षेत्रफल को देख रहे हो। कैसे,
ये लो, ठीक है। अब यहां पर आपकी आइज है, अब ये इसको देख रहे हैं, देखिए कैसे पूरा एज होल तो आता है नहीं, ठीक है। अगर मैं ऑप्टिक्स के हिसाब से चलूं तो देखो पहले ये दो लाइनें, ठीक है, ये आपके कोण बनाएंगे, क्लियर हो गया, दो आंखें आपकी ये लाइन पे कोण बनानी है, फिर ये और ये, ठीक। अब ये बनाया और ये आ गया आपका, ठीक है। ऐसी ये दो भी आएंगे आपकी, ठीक है। कि सारा मिलकर क्या होता है, अगर मैं इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे ले लूं तो यहाँ पर भी क्या मिलेगी मेरे को, एक सतह मिल जाएगी, ठीक। तो ये जो सतह है, ये जो घूम के यहाँ पर कोण बन रहा है, ये जो आपकी आंखों पे ये प्लस ये सारा जो पूरा का पूरा एक कोण बन रहा है, इसको बोला जाता है आपका घनकोण, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कुछ इस तरीके से लगाइए कि कोई भी एक शंकु ले लीजिए, ठीक है। सॉफ्टी तो सबने खाई होगी, ठीक है। शंकु के अगर मैं शीर्ष से जाने वाले इसको दो भागों में बांट दूं तो ये वाला कोण क्या होता है, अर्धशीर्ष कोण होता है, ठीक है। तो ऐसे अगर मैं इसमें कोण पूरा बना दूं, ठीक है। अब इसकी हर एक सतह को अगर मैं इससे मिलाना शुरू करूं, हर एक कोने को, पूरी सतह को, तो यहाँ पर एक पूरा का पूरा कोण क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। या ये मान लो एक रेखा है, अरे ये दूसरी रेखा है, अब ये इनके बीच का कोण क्या है, प्लेन एंगल है, और इसको पकड़ के मैं इसके चारों ओर ऐसे घुमा दूं, ऐसे पकड़ के घुमा दूं, तो क्या होगा, एक पूरा का पूरा एक शंकु बन जाएगा, ठीक है। जब पूरा एक शंकु बनेगा तो ये क्या होगा, कुछ ना कुछ कोण घूम गया है ना आपका, तो ये वाला जो पूरा कोण है आपका, ये पूरा का पूरा जो बना हुआ है, ये होता है आपका घन कोण, ठीक है। और घन कोण जो निकल कर आता है, अगर मैं परिभाषा से बोलूं तो घन कोण बराबर होता है क्षेत्रफल बटे ये जो त्रिज्या है, इसको मिला रहे त्रिज्या का वर्ग, ये आपका घन कोण आता है। यानी कि एकांक, अगर किसी सतह का क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो तो उस सतह द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण घन कोण होगा, ठीक है। तो बेसिकली जो घन कोण होता है आपका, वो किसी सतह यानी कि जिसमें क्षेत्रफल होता है उसके कारण उस वस्तु की केंद्र पर अंतरित किया जाता है। और ये जो घन कोण होता है आपका, ये घन कोण इस बात पे निर्भर नहीं करता कि सतह कैसी है, यानी कि सतह चाहे ये हो, चाहे आपकी गोल हो, मतलब गोल मतलब स्फीयर से मतलब है, वृत्त नहीं है, ये है आपका गोला, ठीक है, या आपकी टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके किसी भी एक सतह द्वारा, अब ये ले लिया जैसे, ठीक है, इस पूरी सतह द्वारा इसके केंद्र पर जो भी कोण अंतरित हो रहा है वो आपका क्या कहलाएगा, घन कोण कहलाएगा। जनरल ब्रीफ डिस्कशन है इसका, ठीक है। थोड़ा सा इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं परिभाषित करूं तो बेसिकली घन कोण आपका एक त्रिविमीय कोण है जो किसी सतह द्वारा, किसी वस्तु की सतह द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित किया जाता है, ये आपका घन कोण कहलाता है, ठीक है। तो किसी गोले के लिए मान लो कोई गोला है, ठीक है, तो घन कोण को दिखाते हो आप ओमेगा से, कहीं पे ओमेगा से दिखाएंगे, कहीं पे आपको ये भी ओमेगा ही है, किसी चीज से भी आप इसको दिखा सकते हो, ठीक है, ठीक। ये बराबर होता है, मान लो कोई गोला है, गोले के लिए क्या होगा, क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर, क्षेत्रफल कितना होता है गोले का, 4 पाई आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। तो एक संपूर्ण गोले के लिए इसका मान कितना हो जाता है, 4 पाई हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं कि सतह आपकी सीधी न होकर टेढ़ी मेढ़ी होती है, ठीक है। मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं उसके, ठीक है, जनरल आइडिया दे रहा हूं। थोड़ा सा इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला निकालने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, इसमें क्षेत्रफल सदिश, सब लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल कैसी राशि है, अदिश राशि, ठीक है। क्षेत्रफल क्या है, अदिश राशि है, लेकिन जब मैं घनकोण निकालता हूं तो यहाँ पर क्षेत्रफल का जो सदिश पार्ट है वो थोड़ा सा
हमारे लिए बहुत ही काम के लिए बहुत ही यूजफुल होता है वो हमारे लिए। ठीक है, मान लो एक क्षेत्रफल बी ये सिंपल ए। ठीक है, तो क्षेत्रफल सदिश की जो सरल परिभाषा होती है कि ये जो क्षेत्रफल है इस क्षेत्र के लंबवत भार की ओर एकांक सदिश है। ठीक है, इसी दिशा में जो भी जाएगा वो आपका क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ये नहीं कि कोई भी आपको क्षेत्रफल दे रखा है, कोई भी आपको सदिश दे रखा है, उससे लंबवत भार की ओर जो भी चीज है, अंदर नहीं जाना है, बाहर की ओर जो भी जा रहा है वो डायरेक्शन एकांक सदिश जो लंबी स्पर्धा है इस डायरेक्शन में जो भी जाएगा वो क्षेत्रफल सदिश की क्या होगी? दिशा हो जाएगी। ये क्षेत्रफल सदिश की दिशा हो जाएगी। अब घनकोण निकालते हैं। ठीक है, मान लो कि मेरे पास एक सतह है। ठीक है, और ये बिंदु क्या है? वो है। यहां पर इसके द्वारा क्या निकालना है मेरे को? घनकोण निकालना। तो मैं क्या करूंगा? इसको इससे मिला देता हूं और इसको इससे मिला देता हूं। ऐसे मैं सबको मिलाऊंगा ना। ठीक है, ऐसे में सबको मिला दूंगा। ठीक है, अगर ऐसे नहीं लेना है तो आप एक छोटा ले लीजिए, इसमें एक स्फीयर खींच लेते हैं। अगर खींचना है 8 त्रिज्या का खींच लें। इस तरीके से भी आप इसको निकाल सकते हो। तो जब आप इस O को केंद्र मानकर एक 8 त्रिज्या का एक क्या खींचोगे? सतह खींचोगे तो इसका एक क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसके अंदर आ जाएगा। तो ये क्षेत्रफल इसके केंद्र पर जितना भी कोण बनाता है वो कोण ये वाला क्षेत्रफल भी इस पर बना देगा। अगर इस तरीके से लेके चलना है तो आप इस तरीके से लेके चल सकते हो। ठीक है, तो मान लो ये डी ओमेगा है, डी ओमेगा इस तरीके से आप ले लीजिए इसको, ये कोण इस पर बन गया। ठीक है, इसका प्रोजेक्शन ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब मैं यहां से एक लंब खींचता हूं बाहर की ओर, इसकी डायरेक्शन में ये इसका एकांक सदिश होता है बाहर की ओर। ठीक है, ये यहां से जाने वाला एकांक सदिश हो गया। ये है बिंदु P। क्लियर हो गया? ठीक है, अब ये क्षेत्रफल क्या है आपका? ऐसे टेढ़ा रखा हुआ है। ठीक है, तो क्षेत्रफल सदिश अगर मेरे को देखना पड़ेगा तो वो इस वाली सतह के क्या होगा? लंबवत होगा। तो लंबवत डायरेक्शन तो ये हो नहीं सकती। ठीक है, लंबवत डायरेक्शन आएगी आपकी ये हो जाएगा आपका क्षेत्रफल सदिश और ये है आपका क्षेत्रफल D। क्लियर हो गया? ठीक है, लेकिन जब मेरे को घनकोण निकालना पड़ता है तो उसकी एक शर्त हमेशा याद रखिएगा कि क्षेत्रफल हमेशा लंबवत होता है त्रिज्या। लंबवत पार्ट उसका हम लेते हैं। तो लंबवत तो मेरा इधर जा रहा है और ये जो एकांक सदिश है वो इधर जा रहा है। इसका मतलब मेरे को इस क्षेत्रफल का ऐसा पार्ट लेना है जो इसके अलाइनमेंट में आए। ठीक है, तो इसको क्या कर सकता हूँ? मान लो ये कोण क्या है आपका? थीटा है। कितना है? थीटा है। तो इसको मैं इसके दो घटकों में तोड़ सकता हूँ, तोड़ा जा सकता है। एक तो हो सकता है आपका dA cos थीटा जो इसकी डायरेक्शन में आएगा, एक आएगा नीचे की ओर, यानी कि एक इस तरीके से जाएगा। अब जरा थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये है आपका थीटा, ये है आपका dA सदिश। ठीक है, तो इधर तो आ जाएगा आपका dA cos थीटा लंबवत डायरेक्शन में और नीचे की तरफ आ जाएगा dA sin थीटा। ठीक है, तो मेरे को इस क्षेत्रफल का वो वाला घटक लेना है जो इस एकांक सदिश के डायरेक्शन में आ जाए। डायरेक्शन में आने का मतलब इसके साथ क्या हो जाए? लंबवत हो जाए, जो भी त्रिज्या यहां से होकर आ रही है। तो ये वाला dA cos थीटा आ गया, तो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे बना दूं, ये खड़ा हो गया। ये आपकी जो वैल्यू जाएगी ये होगी आपकी dA cos थीटा। ठीक है, ठीक। अब घनकोण की परिभाषा से क्या होगा? घनकोण की परिभाषा से, घनकोण की परिभाषा क्या है हमारे पास? क्योंकि जितना घनकोण ये बनाएगा उतना ही ये घनकोण बनाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा छोटा क्षेत्रफल होता चला जा रहा है त्रिज्या भी क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। तो क्या होता है? dA परपेंडिकुलर, यानी कि जो लंबवत क्षेत्रफल है बटे त्रिज्या का स्क्वायर, यही होता है हमारा। ठीक है, dA परपेंडिकुलर कौन सा वाला हिस्सा है? देखो dA sin नीचे आ गया, इसी सतह के समानांतर में आ गए, तो ये तो हमारे मतलब तो नहीं, मतलब पे कौन है हमारा? dA cos थीटा और बटे त्रिज्या, त्रिज्या मान लो इसकी r है, तो ये हो जाएगा आपका r स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी? घनकोण। ठीक है, यानी कि d ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा dA
cos थीटा बटे r स्क्वायर। ठीक, तो संपूर्ण गोले के कारण केंद्र O पर कितना आ जाएगा घनकोण। इस संपूर्ण गोले के कारण कितना आ जाएगा, संपूर्ण गोले के कारण केंद्र O पर घनकोण हो जाएगा d ओमेगा। ठीक है, घनकोण कितना हो गया हमारा d ओमेगा। ठीक है, d ओमेगा। अब इसका इंटीग्रेशन हमने कर दिया, इंटीग्रेशन कैसा हो जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन क्या होगा d, ये पूरे में करने का तो हल ठीक है, या अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो चलो इसको ऐसे रख दो, क्या आ जाएगा आपका, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं d डॉट r स्क्वायर। ठीक है, संपूर्ण के कारण क्या हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू d ओमेगा, है ना, और इक्वल टू ये हो जाएगा कितना आ जाएगा dA cos थीटा बटे r स्क्वायर, नहीं किसके बराबर आता और पाई के बराबर, क्योंकि पूरे गोले के लिए क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, और r स्क्वायर का r स्क्वायर कैंसिल होकर आपको कितना मिल जाता है 4 पाई मिल जाता है। तो समझ में आया ना, ये वाला जरा ध्यान रखना आपका, ये किस हिसाब से दिया गया है, क्योंकि ये आपका एकांक क्षेत्रफल है जो सदिश के लंबवत, जो इस रेखा को भाई को लेके त्रिज्या है। ठीक है, और ये दिशा थी आपकी dA की, सॉरी ये थीटा था, और ये था आपका dA सदिश, यानी कि एकांक तो सॉरी क्षेत्रफल सदिश। तो मैंने क्या कहा इसको दो भागों में तोड़ रखा है, dA sin थीटा और आ जाएगा dA और थीटा। तो मेरे को तो इसकी डायरेक्शन वाला चाहिए, है ना, क्षेत्रफल सदिश हमेशा उस दिशा में होता है जो सतह के लंबवत एकांक दिशा हो, तो हमेशा क्षेत्रफल की सतह के लंबवत बाहर की ओर। ठीक है, तो सतह के हमेशा लंबवत होना चाहिए, तो ये इस सतह के लंबवत नहीं था, इसका ये वाला घटक लंबवत है। ठीक है, तभी तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका घनकोण। तो घनकोण को थोड़ा सा आप कर सकते हो कि किसी भी वृत्त द्वारा, वृत्त नहीं सॉरी गोले द्वारा केंद्र पर अंतरित घनकोण उस गोले के क्षेत्रफल तथा त्रिज्या के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ये क्या है, त्रिविमीय कोण है, 3 डायमेंशनल कोण है। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास अगला आता है वो आता है विद्युत फ्लक्स। ठीक, विद्युत फ्लक्स।